फरहाना और अमाल मलिक का जो घर में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं एक मनमुटाव रहता है घर के अंदर। लेकिन इन दोनों में से कौन सही है, बाहर से देखने पे कौन सही लग रहा है? नेहल वाले मुद्दे पे अमाल सही था, ठीक है, जबरदस्ती का फालतू का मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अगर अमाल को देखा जाए तो अमाल फरहाना के मैटर में फालतू के मुद्दे बनाता है। अमाल को प्रॉब्लम है फरहाना से एक्चुअली में। सही बोला था फरहाना ने कि जब भी मैं, वैसे तो ये सोता रहता है, लेकिन जब भी मैं किसी मुद्दे में बोलने के लिए जाती हूँ एकदम से जाग जाता है। और पता नहीं इसके अंदर इतना जहर क्यों है। ये बंदा अमाल बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जहर है, लेकिन दिखता तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जहर है। तुमको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा फरहाना से। जब से फरहाना घर के अंदर आई है, ये बंदे ने एक बार रिस्पेक्ट से बात नहीं करी है, ठीक है, कि ये बहुत बदतमीजी से बात करती है, गालियां देती है। तुम क्या करते हो? तुम अपने मुंह से क्या निकालते हो? तुम गालियां नहीं बकते हो? तुम्हारे तो हर टाइम जब देखो बीप 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 होता रहता है। तुमसे तो कम ही देती होगी शायद से गाली। मतलब तुमको अलाउड है क्या? मतलब तुम गाली दे सकते हो? तुम्हें कहीं से सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि तुम गाली दे सकते हो? अदर कंटेस्टेंट कोई गाली देगा तो वो बदतमीज है। जितना मुझे अमाल का नेचर समझ में आया ना, उसको पसंद है बेचारी सी लड़कियां। अमाल को ये फरहाना क्या है, एक्सपोज कर देती है। और इसकी फालतू का जो सच में इसका टेंट्रम है ना, वो इसका सुन के नहीं लेती है। अब तानिया नीलम क्या करती हैं, वो जाएंगी अमाल अमाल रो रो कर सिंपत्ति लेंगी। अब फरहाना रोती तो है नहीं, तो इस बंदे को बड़ा अंदर से ना दिल दुखता है कि यार ये बंदी हमारी सुन के नहीं लेती है बिल्कुल भी। और ये हमको हर चीज पे क्वेश्चन भी करती है, जहां पे करने वाली चीज। इसके मन में क्या रहता, सही बोला था फरहाना ने फिर इसका मतलब कि तुम मेल डोमिनेंस चाहते हो, कि हमारा ही डिसीजन ये होगा फाइनल। फरहाना अभी भी उसके बात खत्म हो गई, अमाल की कोई बात फरहाना ने नहीं करी, बट ये तानिया का तो फरहाना से बात करेगी। अरे उसको जरूरत ही नहीं उस तानिया की, तुम ही रखो उसके पास, उसको तुम अपने पास रखो। सिंपैथी कार्ड खिलती रहती है पूरे टाइम, रोना रोना रोना। तुमको ऐसे ही पसंद है ना, तुम यही चाहते हो कि फरहाना ये करे। अब वो करती नहीं है तो तुमको उससे एलर्जी होती है। यार ये कैसे पॉइंट आउट कर देती है मेरी बात को। और मुझे फराह खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब इस बंदे ने बोला कि ये बदतमीजी करती है, मतलब ये तो उनका, तुम सेम ही लैंग्वेज में बात करते हो दोनों। अगर वो गाली देती तो तू भी गाली देता। इस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, इसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो इतना यहाँ पर है। किसी एपिसोड में बोलता है कि मैं तुम्हें, इसको तो कश्मीर भेजना ही पड़ेगा। तुम कौन होते हो कश्मीर भेजने वाले? तुम भेजोगे क्या ऑडियंस भेजेगी? तुमसे तो अच्छा ही गेम खेलती तुम, डबल ढोल की, कभी इधर बज रहे हो कभी उधर बज रहे हो। उसके मुंह पे जाके उसके बन जाते हो, उसके मुंह पे जाके उसके बन जाते हो। बसीर तक के तुम सगे नहीं हो। बसीर तुम्हारे लिए हर चीज में नाम लेता है कि हाँ अमाल अमाल अमाल। बसीर शर्म करता है दोस्ती की, तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं कहता, तुम बदतमीजी पे उतर जाते हो एक सेकंड। एक तो इस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे इतना बुरा लगा। मैं बात कर रहा हूँ ना बसीर, एक सेकंड। अरे तो पूछा तो उसी से था, पर जो वो है नेहल, उसके दोस्ती क्लोज करने का जो लगाया था उसने, वो हैमर लगाया तो उसने था ना, टॉपिक तो वहीं से शुरू हुआ था। इस बंदे को ऐसे इसने कल वाले एपिसोड में जिशान को कर दिया था। अरे जिशान भाई चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये ना, कलर्स इसके टेंट्रम दिख रहा है फालतू में, जबरदस्ती के। इसका नेचर एकदम घटिया नेचर है इस बंदे का, सच में मैं बोल रही हूँ कि जितना मैंने इसको बिग बॉस में देखा है, इसको या तो ये है कि इसकी फालतू की बकवास सुनो। क्यों सुने फरहाना? फरहाना इसको बिल्कुल सही डिकोड करती है कि या तो इसके बस की नहीं है मेरे से बात करना आना, सीधा मुझसे कुछ भी बोलना। लेकिन हाँ, जब भी कोई लड़ाई होती है तो बीच में आके पूछ जाता है, वैसे सोता रहता है। मुझे जो लगा इसको फरहाना से इसी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि फरहाना इनका फालतू की बकवास सुनकर नहीं लेती है। वो तानिया जो है वो सुन लेती है, सो लोरियां सुना रही। फरहाना के बस की नहीं है लोरियां वोरियां सुनाने, वो लोरियां सुनाना ये क्या तुम्हें यहाँ पर? ये चाहते हैं कि जैसे तानिया रोती सी बेचारी सी, हाय बेचारी, उससे पहाड़ टूट रहे हों घर के अंदर जैसे। और ये नीलम भी इतना कुछ नहीं कहती है, तो ये तो है इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन फरहाना उनके लिए इसलिए बुरी है क्योंकि वो बात को बोल देती है। और बसीर से भी ये दोस्ती खराब करवाएगा। और ये बंदा देंगे बसीर का भी दोस्त नहीं है, ये बसीर का भी दोस्त नहीं है। ये इतना बड़ा डबल ढोल की है, बसीर की जाके बुराई करेगा किसी और के साथ में बैठ के, दूसरे वाले ग्रुप में फिर बसीर के साथ बैठ के करेगा किसी और की बुराई। ये किसी का सगा नहीं। इसका इतना मतलब चढ़ा हुआ है ना दिमाग ऊपर, कि मैं पता नहीं कौन हूं। अगर तुम अमाल मलिक हो तो वो भी फरहाना भट्ट है, वो भी किसी वजह से वहीं पर आई है ना। तुम्हारे टेंट्रम क्यों झेले जा रहे हैं वो सबको पता है। बोले तुम कर क्या रहे हो शो में, कुछ तो तुम करते नहीं हो।
सोते रहते हो पूरे टाइम, तुम्हारे लिए कुकड़ू कुकड़ू बोलता रहता है तुम, और तुम कैमरामैन को भी गालियां बकते हो जब कुकड़ू बोलता है। तुमसे ज्यादा तो कम ही बदतमीज है फरहान है। तुम तो उस बंदे को गाली दे रहे हो जो पीछे बैठा हुआ है, जिसका काम है अगर कोई सो जाए तो कुकड़ू बोलाना, तुम तो उसको गाली दे रहे हो। और तुम बताओगे कि कौन बदतमीज, फरहान गाली बकती है। भाई मेरे दिमाग की ना इस बंदे को देख के हिल ही जाती है कि ये हिलावा ही बंदा है सच में।